एक फकीर अकबर के दरबार में गया हुआ था। अकबर बड़े दीन दुखियों के प्रति रहम का भाव रखता था। फकीर को देखकर अकबर ने कहा, कहो फकीर कैसे आया हो? क्या कुछ जरूरत है? इसीलिए आया हूं। अच्छा, जरूरत है तो यहां बैठो। बैठा। कहा, फकीर थोड़ा सा यहां ठहरो, मैं थोड़ी देर में नमाज गुजार करके आता हूं, फिर जो कुछ कहोगे सो सब मैं दे दूंगा। फकीर ने कहा, ठीक है, नमाज गुजार लो। नमाज अदा करने के लिए अकबर अंदर गया। नमाज गुजार लेने के बाद वह खुदा से इबादत करने लगा। अल्लाह परवरदिगार हमारे शरीर को तंदुरुस्ती दे। अल्लाह परवरदिगार हमारे फौज को कामयाबी दे। अल्लाह परवरदिगार हमारे कोष को बरकत दे। यह सब अकबर इबादत करने लगा। फकीर सुनते सुनते तंग आ गया और वह उठकर वहां से चल दिया। जब इबादत समाप्त करके अकबर दरबार में आया, देखता है फकीर गायब हो गया। बाहर झांक कर देखा, फकीर जा रहा था। अकबर तेजी से भागा भागा गया और फकीर को सलाम किया और फकीर से कहता है, कहो फकीर, हमसे क्या खता हुई जो आप नाराज हो गए? फकीर ने कहा, तुमसे खता नहीं हुई, खता तो मेरे से हो गई। और क्या आपसे खता हुई? खता यह हुई कि मैंने सोच रखा था कि अकबर रहमाने रहीम है, बहुत दयालु है, उनके पास जाने से बहुत कुछ मिलेगा, मुंह मांगा मिलेगा। लेकिन यहाँ आने पर मैंने देखा तो हमसे भी ज्यादा भिखारी है। अकबर ने कहा, मैं भिखारी हूं? मैं मुल्क का बादशाह और तुम मुझे भिखारी कहते हो? हाँ जी, तू हमसे भी ज्यादा भिखारी है। हम तो मात्र एक पेट के लिए मांगते हैं और तू तो ना जाने कितने पुष्ट के लिए मांगते हो। कितनों के लिए तुम मांगते हो, हम कहाँ मांगते हैं? फकीर ने कहा, अभी तो मैंने सुना था अल्लाह परवरदिगार शरीर को तंदुरुस्ती दे, फौज को कामयाबी दे, कोष को बरकत दे। जब तक दे दे दो दो तुम्हारे भीतर में लगा हुआ है, तब तक तू बादशाह कैसे हो सकता है? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंशाह। जिसके भीतर में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वही बादशाहों का बादशाह हो सकता है। तू तो महाभिखारी, अभी अभी खुदा से कितना कुछ मांगा, अब मेरे मन में हो गया तू जिससे मांग रहा है, हम भी अब जाकर उसी से मांग लेते हैं। हम भी उसी से मांगेंगे। दुनिया से भला हम क्या मांगे? दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर तुझसा कोई दरबार नहीं। परमात्मा ही हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए, उस परमात्मा को कैसे खुश किया जाए? आज समाज के लोग एक गाना गाते हैं, अजब हैरान हो भगवन,
तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहां, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तो है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। ऐसे परमात्मा की सेवा हम कैसे करेंगे, किस चीज से करेंगे, क्या देकर उनको खुश करेंगे। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में, श्रवण बिना धुन सुनय, नयन बिनु रूप निहारै, रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै, नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नरे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। पिता को अपने पुत्र को हृदय से लगाकर जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद पुत्र की संपदा से पिता को नहीं प्राप्त हो सकता। आप कुछ भी पिता को दे दीजिए और पिता से बिल्कुल नफरत का भाव रखिए। हर महीने 10, 20, 50 हजार पिता के पास भेजते रहिए, माँ के पास भेजते रहिए, 2-4 नौकर भी लगा दीजिए और अपना मुंह कभी नहीं दिखाइए। अपने से कभी भी पिता को नमस्कार तक नहीं कीजिए। अपने पिता के हृदय से कभी नहीं जाकर लगिए और केवल नौकरों के द्वारा, पैसों के द्वारा पिता की सेवा कराते रहिए। पिता को कभी भी वह खुशी नहीं होगी जो खुशी कि केवल उनके हृदय से पुत्र लग जाए तो होती है। तो जैसे सामान्य पिता को भी उनका पुत्र जब हृदय से एक बार चिपकता है उनको बड़ी खुशी होती है, वैसे ही यह जीव क्या है, उस पिता की संतान है, उस मालिक की संतान है, उस मालिक का अभिन्नतम अंश है। यह अंश जब अंशी से जाकर मिल जाएगा, यह जीव जब उस मालिक से जाकर मिल जाएगा, यह आत्मा जब उस परमात्मा से जाकर मिल जाएगा, तो इससे जो परमात्मा को खुशी होती है, इससे जो परमात्मा को प्रसन्नता होती है, वह दुनिया के किसी भी चीजों से नहीं होती है। परमात्मा के पास क्या अभाव है, परमात्मा को हम क्या दे भी सकते हैं, हमारा है क्या? हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा यदि कुछ भी यहाँ होता तो यहाँ से कुछ लेकर के जाते। इस धरती पर 1000 हाथ वाले लोग भी आए जिनका नाम सहस्रार्जुन था, लेकिन 1000 हाथ से भी वे यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सके। 200 हाथ वाले भी धरती पर आए जिनका नाम बाणासुर था, बलवान भी बहुत था। 200 हाथ वाले भी इस धरती पर से कुछ साथ नहीं ले जा सके। इस धरती पर 20 हाथ वाले भी आए जिनका नाम लोग रावण कहते हैं, बड़ा बलवान भी था, लेकिन वह भी खाली का खाली ही यहाँ से चला गया। जब 1000 हाथ वाला, 200 हाथ वाला,
20 हाथ वाला यहाँ से खाली चला गया तो हम लोगों के पास कितना हाथ है? बस 2 ही हाथ तो है और बड़ा कमजोर हाथ है। इस कमजोर हाथ से हम यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? हम जो आज तक किसी भी जन्मों में कुछ नहीं ले जा सके, इसीलिए आखिर में मलते मलते हाथ की हथेली बाल से रहित हो गई है। सब लोग अपनी अपनी हथेली को देखिए, किसी की हथेली में एक भी बाल है? हमारी हथेली में तो नहीं है। अब आप लोगों की हथेली में हो जाए तो हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगा। हमारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसीलिए कि आज से हम दुनिया में नहीं हैं। जब से दुनिया बनी है तब से हम हैं। करोड़ों बार हम लोगों का जन्म हो चुका है, करोड़ों बार हम लोगों का मरण हो चुका है। कुछ धर्म में जन्म मरण को नहीं मानते हैं, लेकिन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा है कि सब मनुष्य अपने अपने कर्म के लेखा जोखा को चुकाने के लिए इस दुनिया में आता है। सब आदमी एक जैसा नहीं देखने में लगता। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। यदि सब एक ही खजाना से, एक ही फैक्ट्री से, एक ही बार में, एक ही तरह से निकला हुआ होता तो सब एक ही जैसा होता। कुछ दिन पहले मैं सत्संग करने के लिए गया था बांका जिला में, जहां मैं ठहरा हुआ था। बगल में ही नल की फैक्ट्री थी। हजारों नलकूप उस फैक्ट्री से तैयार होते थे, लेकिन हमको जब देखने के लिए, दिखाने के लिए ले गया तो हजारों हजार हैंड पंप को मैंने देखा, सब एक ही रंग का था। एक ही फैक्ट्री से, एक ही बार में, एक ही मशीन से एक ही आदमी यदि सबको निकाल रहा है तो एक जैसा निकल रहा है, और यदि अलग अलग औजार वहां पर दिखलाई देता तो हम यह नहीं मान सकते कि एक ही जगह से बन करके ये तैयार होकर के निकले हैं। अलीगढ़ में जब मैं सत्संग करने के लिए जाता हूँ तो ताला का वहां बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, ताला की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री वहां पर है, लेकिन किसी फैक्ट्री में ताला का एक औजार बनता है, किसी फैक्ट्री में ताला का दूसरा औजार तैयार होता है, किसी फैक्ट्री में सारे औजारों को लेकर के ताला तैयार किया जाता है। एक ही फैक्ट्री से, एक ही मशीन के द्वारा एक ही तरह की चीज हजारों लाखों की संख्या में निकलती है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि पहली बार ही हम लोग दुनिया में आए होते तो सब एक ही जैसे होते। अमीर होते तो सब अमीर ही होते, गरीब होते तो सब गरीब ही होते, लंगड़े लूले होते सब लंगड़े लूले होते, काले होते तो काले ही होते, सब एक ही जैसे होते। एक पहली बार ही एक ही फैक्ट्री से सब निकले होते तो सब एक ही जैसे होते, लेकिन नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार
कोई गधा की जोनी से मनुष्य बने हैं, कोई बैल की जोनी से मनुष्य बने हैं, कोई आदमी से आदमी बने हैं, कोई देवता से आदमी बने हैं, कोई मुनि महात्मा से मनुष्य तन में आए हैं। इसीलिए एक ही घर में 8-10 लोग रहते हैं, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग, सबका विचार अलग अलग, सबकी वृत्ति अलग अलग, सबका रूप रंग अलग अलग, सबका ढंग अलग अलग, और मरने के बाद भी सब अलग अलग, सब अलग अलग जगह से अलग अलग कर्मों को करते हुए अलग अलग योनियों से एक ही घर में पैदा लेकर के आए हैं। इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ जन्म हमारे हुए हैं और लाखों लाख करोड़ों करोड़ों बार हम इस शरीर को छोड़ छोड़ करके गए हैं। लेकिन गए हैं कैसे? आखिर में हाथ मलते हुए सारे जीवन कुछ ना कुछ करते रहे, सारे जीवन कुछ ना कुछ कमाते रहे, कुछ ना कुछ जमा करते रहे, लेकिन आखिर में जब यहाँ से जाने लगे तो कुछ साथ में नहीं गया, हाथ मलते हुए चले गए। इतनी बार हाथों को मले हैं कि हाथ बिल्कुल साफ हो गया है, हथेली बिल्कुल साफ है, हथेली में एक भी बाल नहीं। सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए दुनिया में कहां कहां भटके हैं, यह भी कोई ठिकाना नहीं। इस जन्म में भले ही आप लोग किशनगंज जिला में जन्म लिए हैं और यहाँ तो बहुत जिला से लोग आए हुए हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं सत्संग के प्रति, बहुत जगह से चल चल करके आए हैं, लेकिन पहली बार ही यहाँ नहीं आए हैं। पिछले जन्म में कहीं और होंगे, किसी और योनि में होंगे, किसी और शरीर में होंगे, कहां कहां से चलकर आए हैं। सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए हम 84 लाख योनियों में कितना भटके हैं, कितना धक्का खाए हैं कि पैर के तलवे में एक भी बाल नहीं रह गया। पैर का तलवा हमारा घिस गया, आज तक सुख नहीं मिल पाया। हथेली मलते मलते सब बाल खत्म हो गए, हथेली चिकनी हो गई, लेकिन आज तक सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैंने बहुत बार प्रवचन के क्रम में सुनाया है, कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो। जो भी दुख चाहे सो यहाँ पर मिलेंगे। हमारे पास तो लोग लगे ही रहते हैं और एक ही तरह के दुख लोग नहीं सुनाते हैं। किसी को पेट में दर्द है, उसका दुख है, किसी को सर में दर्द है, उसका दुख है, किसी का चमड़ा सफेद रंग का हो गया है, उस बात का दुख है, किसी को पुत्र नहीं है, उसका दुख है, किसी को धन नहीं है, उसका दुख है, किसी को घर नहीं है, उसका दुख है। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह से यहाँ सब दुखी हैं। इसीलिए दुखी है कि यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं। जिस घर में भोजन बनता है उस घर को भोजनालय कहते हैं। जिस घर में चिकित्सा होती है उस घर को चिकित्सालय बोलते हैं। जिस घर में औषधि रहती है उस घर को औषधालय बोलते हैं। जिस घर में विद्या की पढ़ाई होती है उस घर को विद्यालय बोलते हैं। इसी तरह से जिस घर में जो काम होता है उस काम का अनुरूप लोग आलय लगाकर बोलते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जिस संसार में जीव को सदैव दुख ही दुख मिलता है उस संसार को दुखालय बोलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है, दुखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यदि सदैव दुख में ही पड़ा रहना चाहते हैं, सदैव दुखी बनकर ही रहना चाहते हैं, कभी भी आनंद का दर्शन नहीं चाहते हैं, तो सर में कफन बांध कर अपने मन को संसार में लगा दीजिए और फिर महात्मा का सिर खाने के लिए कभी नहीं जाइए। संसार की तरफ जो अपने मन को लगा देंगे तो यहाँ से दुख के अलावा कुछ भी मिलने को नहीं है, और कोई ऐसा सुख नहीं, कोई ऐसा आनंद नहीं जो परमात्मा में नहीं हो। यदि कभी भी जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो कमर कसकर अपने मन को, अपने दिल दिमाग को परमात्मा की ओर लगा दीजिए। हम जब कभी कभी बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो झोला में, अटैची में स्वेटर ले लेते हैं, कंबल चादर ले लेते हैं। यद्यपि जून के महीने में, मई के महीने में जाते हैं, हरिद्वार में उस समय बड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन हमें पता होता है कि बद्रीनाथ में बड़ी ठंडी पड़ती है। बद्रीनाथ आदमी की तरह किसी से कहता नहीं है कि मेरे पास आओगे तो तुम्हारी गर्मी खत्म हो जाएगी, मेरे पास आओगे तो तुम्हें ठंडी लगेगी। बद्रीनाथ बोलता नहीं है, उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है कि जो बद्रीनाथ जाएगा उसको ठंडी लगेगी, उसकी गर्मी भाग जाएगी। जैसे जैसे बद्रीनाथ के समीप हम पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे गर्मी भागती जाती है। फिर झोला से स्वेटर निकाल करके पहन लेते हैं, और नजदीक जब पहुंच जाते हैं तब चादर भी निकाल लेते हैं, और जब बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो कंबल भी निकालना पड़ जाता है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो वहां पहुंचेगा उसकी गर्मी भाग जाएगी। आप ज्वालामुखी पहाड़ पर जाइए, वहां भयंकर गर्मी पड़ती है। आप जनवरी में, आप दिसंबर में वहां जाइएगा, यहाँ से तो कंबल ओढ़ कर निकलिएगा, स्वेटर पहन करके निकलिएगा, लेकिन जैसे जैसे ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ बढ़िएगा, वैसे वैसे वहां की गर्मी के कारण आपको स्वेटर खोलना पड़ेगा, आपको शरीर पर से कंबल को हटाना पड़ेगा, चादर को भी हटाना पड़ेगा। एक बनियान, एक गंजी ही काफी है, वह भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत गर्मी पड़ती है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो वहां पहुंचेगा उसकी ठंडी भाग जाएगी, उसको प्रचंड गर्मी का अनुभव होगा। उसी तरह से संसार की तरफ हम जितना अपने मन को लगाएंगे, संसार की गहराई में हम जितना प्रवेश करेंगे, संसार की तरफ हम जितनी दौड़ लगाएंगे, संसार के पीछे हम जितना अधिक पड़ेंगे, तो संसार का गुण है दुख। संसार में केवल दुख ही दुख है। तो बिना कहे ही, बिना बोले ही, जैसे बद्रीनाथ में कोई जाता है तो उनकी देह की गर्मी भाग जाती है, ठंडी का अनुभव होने लग जाता है, वैसे ही संसार में जो अपने मन को लगा कर रखेगा तो सहज स्वाभाविक रूप से उनके जीवन का आनंद, उनके जीवन का सुख, उनके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी और उनके जीवन में अशांति
उनके जीवन में क्लेश, उनके जीवन में विपत्ति आ जाएगी। हम तो दुनिया में देखते हैं किसी न किसी तरह से सब दुखी ही नजर आते हैं। कोई ऐसा आदमी हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। जहां सुख है ही नहीं, वहां सुख प्राप्त करने की कामना, इससे बढ़कर अज्ञानता की कोई बात नहीं हो सकती। तो जैसे संसार बद्रीनाथ की तरफ आदमी बढ़ता जाता है, उस स्थान का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता जाता है, उसी तरह से इस संसार की ओर जो जितना अधिक अग्रसर होता है, उनका जीवन उतना ही अधिक दुखमय होता है। मैं दुनिया घूमता हूँ, देखता हूँ 23 मंजिल के मकान में जो रहता है, 5 मंजिल के मकान में जो रहता है, एक कमरा ही जिनके पास है, जिनके पास एक कमरा भी नहीं है, पेड़ के नीचे रह रहा है। एक पेड़ के नीचे रहने वाला जितना दुख का अनुभव कर रहा है, उससे ज्यादा कमरा में रहने वाला दुखी है। और कमरा में रहने वाला जितना दुखी है, वह 5 मंजिल के घर में रहने वाला से कम दुखी है। अब 5 मंजिल वाला जितना दुखी है, उससे ज्यादा दुखी 23 मंजिल में रहने वाला आदमी है। जैसे जैसे सांसारिक पदार्थों में वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे संसार की पदोन्नति होती जाती है, जैसे जैसे संसार का ऐशो आराम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संसार का दुख, क्लेश, विपत्ति, ये सब उसी रफ्तार में बढ़ते चले जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज पहले ही मैं ठीक था, पहले ही बड़ा आनंद में था, और जैसे जैसे ये आफत बढ़ते गए, आनंद कम होता गया। आदि शंकराचार्य ने लिखा, जोग रतोवा, भोग रतोवा, कर्म रतोवा, कर्म विहीन यस्मिन ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। चाहे कोई जोग में रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, और चाहे कोई कर्म का त्याग करके बैठा हो, जिसका मन ब्रह्म में रमन करता है, वही संसार में सुखी है, वही संसार में आनंदित है, वही संसार में प्रमुदित है। तो जैसे ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, उनकी देह की ठंडी भाग जाएगी। जैसे बद्रीनाथ की तरफ कोई आगे बढ़ेंगे, तो उनकी देह की गर्मी भाग जाएगी। उसी तरह से जो संसार की तरफ जाएंगे, उनके जीवन का सुख भाग जाएगा, और जो परमात्मा की तरफ जाएंगे, उनके जीवन का दुख भाग जाएगा। जैसे जैसे परमात्मा की तरफ गति होगी, वैसे वैसे दुख भागता जाएगा।